जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी हाशमी और मैं आपका ट्रेनर हूँगा फॉर अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है हम पहले ये समझ लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट वो होता है जो दुनिया में कहीं भी बैठ के रिमोटली काम कर सकता है किसी भी क्लाइंट के लिए, चाहे क्लाइंट यूएस में हो, पाकिस्तान में हो, यूके में हो, जर्मनी में हो, इंडोनेशिया में हो, अंटार्कटिका में हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आप कोई भी काम करेंगे उसके लिए, वो काम डेटा एंट्री भी हो सकता है, वो काम डिजिटल मार्केटिंग भी हो सकता है, वो काम अमेजोन से रिलेटेड भी हो सकता है, अमेजोन का स्टोर मैनेजमेंट भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। अमेजोन के अंदर भी वर्चुअल असिस्टेंट होता है जो बैठ के पूरा पूरा लोगों का, क्लाइंट्स का या अपना स्टोर मैनेज करता है। अगर अपना करता है तो वो वर्चुअल नहीं होता, जाहिर है वो अपने ही उधर बैठ के कर रहा होता है। बट वर्चुअली हम काम करते हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये कोर्स भी अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का जो है आपको वर्चुअल असिस्टेंट बनने की ट्रेनिंग देगा कि किस तरीके से आप ये सारी सर्विसेज सीख के एफबीए, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग, इसमें महारत हासिल करके आप दूसरों को अपनी सर्विसेज पेश कर सकते हैं। इस कोर्स में हमारे साथ हम लोग जो है जो मॉड्यूल्स कवर करेंगे उसमें है एफबीए, होलसेल, ऑनलाइन आर्बिट्राज और अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कोर्स का आगाज करेंगे। ठीक है। कुछ की टर्म्स हैं, ये भी आप लोग याद रख लें। सही है। मैं आप लोग को बताता रहूंगा साथ साथ में। बीएसआर है पहली, जिसे कहते हैं बेस्ट सेलर्स रैंक। होता क्या है कि अमेजोन ने अपने हर प्रोडक्ट को एक रैंक दिया हुआ होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। हम amazon.com पर जाएंगे। वहां पे हम कोई भी एक प्रोडक्ट पर क्लिक करते हैं। तो कैटेगरीज हैं, ये लिख देते हैं एक्स डिओड्रेंट फॉर्मेट। अब जैसे ये प्रोडक्ट एक खोल लेते हैं। ठीक है, अमेजोन ने इसको एक रैंक दिया हुआ होगा, रैंक लिखा हुआ आता है, डिफरेंट जगहों पे आता है। सही है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बेस्ट सेलर्स रैंक 11,953। अमेजोन हर प्रोडक्ट को रैंक देता है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 मिलियन प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं अमेजोन पे, तो 1 से 2 मिलियन तक का एक रैंक होगा अमेजोन पर। ठीक है। जितना रैंक कम होगा उतना अच्छा प्रोडक्ट वो होगा। फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का रैंक 100 है तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, किसी का 100,000 है तो वो बहुत अच्छा नहीं है। हम अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस से मार्केट में हम ऐसे प्रोडक्ट्स निकालते हैं जिनका बीएसआर यानी कि सेलर्स रैंक 1 से 50,000 यानी कि 1 to 50,000 का सेल्स रैंक होना चाहिए, तो उसको हम अच्छा प्रोडक्ट मानते हैं। यही अगर हम यूके मार्केट में चले जाएं तो 1 से 30,000 तक के प्रोडक्ट को, 1 से 30,000 तक का बीएसआर हो जिस प्रोडक्ट का, उसको हम एक अच्छा प्रोडक्ट मानते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका बीएसआर। दूसरी जो टर्म है वो है एसिन। एसिन स्टैंड फॉर अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। एसिन क्या है कि एक तरीके से अमेजोन ने अपने हर प्रोडक्ट को आप कह सकते हैं शनाख्ती कार्ड नंबर दिया हुआ होता है। ठीक है। इस प्रोडक्ट का जो एसिन है वो ये है BO8BTK BVWZ। ये हर प्रोडक्ट का एक अलग आइडेंटिटी नंबर होता है जो अमेजोन ने दिया हुआ होता है। ये उस प्रोडक्ट की पहचान होती है। आपको अगर कोई प्रोडक्ट एसिन भेजे और आप उसको यहाँ सर्च में भी डालें ऊपर, फॉर एग्जांपल ये हम यहाँ कॉपी कर लेते हैं एसिन। ठीक है। और हम चले जाते हैं amazon.com पर। हम यहाँ पर इस एसिन को कॉपी कर पेस्ट करके सर्च करते हैं तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा आपके सामने। ये अमेजोन ने अपने डेटाबेस में हर प्रोडक्ट को एक उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया हुआ है। यहाँ ऊपर भी, यहाँ सर्च बार में भी ये देखें, ये भी वही एसिन नंबर सेम आ रहा है। ठीक है जी। तीसरी चीज है एफबीए। एफबीए क्या होता है? फुलफिलमेंट बाय अमेजोन।
यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं और उसको अमेजोन के वेयर हाउस में रखवाते हैं तो वी कॉल दिस थिंग FBA, यानी कि फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। यानी कि कल को आपके जब प्रोडक्ट की सेल आएगी, आपने कुछ नहीं करना, सब ऑटो पे चल रहा होगा, अमेजोन खुद आपके प्रोडक्ट को पैक करेगा और उसे कस्टमर तक शिप करेगा। ठीक है, ऑब्वियसली अमेजोन इसकी फीस चार्ज करता है। आगे जब हम प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि अमेजोन की क्या फीसेस होती है, हर प्रोडक्ट की वो अलग फीस चार्ज करता है। इसका पूरा मंत्र है, पूरी साइंस है, जो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा। जो चौथी टर्म है वो है FBM, यानी कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट क्या होता है कि यानी कि आप कहते हैं कि यार नहीं यार, हमने अमेजोन के वेयर हाउस में नहीं रखवाना, हमारे वहां पे अपने वेयर हाउस है या वहाँ प्रेप सेंटर्स हैं, हम वहां सामान रखवाएंगे, ऑर्डर आएगा हम खुद ही शिप करेंगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज्यादा होता है। इसके प्रोज एंड कॉन्स, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, जो मैं आगे चल के आपको कोर्स के दौरान बताऊंगा। यूजुअली ड्रॉप शिपिंग में हम लोग FBM कर रहे होते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी काम करने के लिए अमेजोन के हमें मुख्तलिफ टूल्स की जरूरत होती है। हम जब FBA होलसेल या अमेजोन ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं तो वहां पे हमारा एक बहुत काम का टूल है जिसे कहते हैं कीपा। कीपा के बगैर आप FBA होलसेल और ड्रॉप शिपिंग के प्रोडक्ट्स नहीं निकाल सकते। प्रोडक्ट रिसर्च के लिए आपके पास ये टूल होना जरूरी है। ये पेड टूल है, बहुत सारे टूल प्रोवाइडर्स हैं। मैं आपको उनके नंबर्स भी दे दूंगा कोर्स के एंड में। आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई 1500 को बेचता है, कोई 2000 रुपए पर मंथ। इसकी पर मंथ फीस आती है 1500 to 2000 रुपीज। बट इसके बगैर काम नहीं होता। ठीक है, ये कीपा का होम पेज है। ठीक है जी। अब हमने स्टार्ट करनी है प्रोडक्ट रिसर्च। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो है प्रोडक्ट रिसर्च FBA होलसेल में। FBA होलसेल क्या होता है, पहले तो ये समझ। FBA होलसेल, आप ये ना समझिएगा कि यहाँ पे कोई होलसेल डील होती है, रिटेल डील इस तरह से कोई बल्क क्वांटिटी में सामान को उठाने को होलसेल कहते हैं। वो आप प्राइवेट लेवल में बल्क में उठाते हैं। होलसेल क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, रेडमी का ये मोबाइल है। ठीक है, और ये रेडमी का मोबाइल अमेजोन पे बहुत अच्छा बिक रहा है, बहुत अच्छा सेल हो रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हमने जब प्रोडक्ट रिसर्च की तो हमारे सामने ये रेडमी का मोबाइल आया। जब रेडमी का मोबाइल आया, हमने देखा इस पे और सेलर्स भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम रेडमी ब्रांड को कांटेक्ट करते हैं। रेडमी ब्रांड से कहते हैं कि हमने आपके प्रोडक्ट देखी, ठीक है, बहुत अच्छी उसकी सेलिंग है। ठीक है, हम लोग XYZ कंपनी से हैं, फलाना फलाना बात कर रहे हैं। वो ईमेल कम्युनिकेशन कैसे करनी, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। वो तीसरा लेक्चर उसी के ऊपर होगा। ठीक है, तो हम रेडमी से कांटेक्ट करते हैं और हम कहते हैं हम आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और उसे अमेजोन पे या थर्ड पार्टी वेबसाइट पर सेल करना चाहते हैं। अब वहां अगर रेडमी कहता है ठीक है आप हमसे खरीद सकते हैं, तो वहां पे फिर नेगोशिएशन होती है, कम्युनिकेशन होती है, फोन ओवर द फोन, ओवर द ईमेल। वो सारी ब्रांड कम्युनिकेशन किस तरह से करनी है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है FBA होलसेल में। ठीक है, वो मैं आप लोग को इंशाल्लाह जो है थर्ड या फोर्थ लेक्चर में उसके बारे में बताऊंगा पूरा। ठीक है, तो वहां से हम रेडमी से फिर सामान उठाते हैं। ठीक है, जो भी हमारी डील बनती है, सामान उठाते हैं और उसको अमेजोन वेयर हाउस भिजवा देते हैं। यूजली हम लोग FBA होलसेल में FBA ही करते हैं जब भी उसको FBA होलसेल का है। ठीक है, हम अमेजोन वेयर हाउस में सामान रखवा देते हैं, वहीं से सामान को बेचते हैं। ठीक है, तो ये हो गया FBA होलसेल। तो लेट्स स्टार्ट द प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, हम हमारा पहला मेथड है प्रोडक्ट रिसर्च का। दो तरीके कार होंगे। अभी जो पहली वीडियो है इसमें मैं पहला तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च हम लोगों ने करनी है। हम keeper.com में जाएंगे, साइन इन करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जाएंगे डेटा में। सही है, ये आपके पास मुख्तलिफ टैब्स हैं, हम जाएंगे डेटा में। डेटा में हम जाएंगे प्रोडक्ट फाइंडर में। अब ये बहुत सारे फिल्टर्स हैं, बट इन फिल्टर्स को देख के आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये सारे फिल्टर्स हमारे काम के नहीं है। चंद एक फिल्टर्स हमारे काम के होंगे। अच्छा, इसको मैंने आप लोग की आसानी के लिए डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ये है पहला सेक्शन। ठीक है,
पहला सवाल ये पूछ रहा है कि सेल्स रैंक क्या होना चाहिए प्रोडक्ट का। ठीक है, सेल्स रैंक मैंने जैसे बताया कि अमेजोन ने अपने हर प्रोडक्ट को सेल्स रैंक दिया हुआ है। ठीक है, एक से लेके मिलियंस जितना भी है, ठीक है, उसको सेल्स रैंक दिया हुआ है। और हम यहाँ पे क्योंकि हम यूएसए मार्केट में फॉर एग्जांपल काम करते हैं, तो यहाँ पे हम करंट सेल्स रैंक में जैसे मैंने बताया कि अगर यूएसए की मार्केट में काम कर रहे हैं तो हम 50,000 इसको रखेंगे। कॉमा आपने नहीं देना है, यानी कि हमने ऐसा प्रोडक्ट निकालना है कि जिसका सेल्स रैंक 1 और 50,000 के बीच में हो। ठीक है, ये दूसरा कॉलम हमने छोड़ देना। तीसरा है अमेजोन। ये पूछ रहा है कि अमेजोन स्टॉक में हो या आउट ऑफ स्टॉक हो। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको अमेजोन खुद सेल कर रहा होता है। यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स जिन पे अमेजोन खुद आके बैठा हुआ होता है, उन्हें खुद सेल कर रहा होता है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन कम होता है। क्योंकि जो प्राइस अमेजोन को मिलती है वो किसी और को, हम लोग को इंडिविजुअली नहीं मिल सकती। ठीक है, तो हम कोशिश करते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट्स निकालें तो जिसमें अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो। तो हम यहाँ अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अगर आप ये राइट बॉटम कॉर्नर पर देख रहे हैं, ये अभी तक जो हमने दो फिल्टर लगाए हैं, ये इतने प्रोडक्ट्स बता रहा है, तकरीबन 87 लाख प्रोडक्ट्स बता रहा है अभी तक। अब ये पूछ रहा है न्यू डॉलर। ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। देखें, जितना कम प्राइस वाला प्रोडक्ट होगा उतना कम प्रॉफिट मार्जिन आपको होगा। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट निकालना है जिसकी थोड़ी अच्छी प्राइस हो। अच्छी प्राइस में वो अमेजोन पे बिक रहा है। तो मैं जो फिल्टर लगाता हूँ वो मैं लगाता हूँ मिनिमम $15 का प्रोडक्ट हो, मैक्सिमम $60 का प्रोडक्ट हो। अच्छा, ये जो फिल्टर है ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। आप इसमें चेंजेस कर सकते हैं, आप खेल सकते हैं। आप इसमें को 10 से 40 भी कर सकते हैं, 10 से 50 भी कर सकते हैं, 12 से 50 भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक फिल्टर लगाने से प्रोडक्ट नहीं निकल रहा तो यू कीप चेंजिंग द फिल्टर्स, उसको चेंज करते रहें। ठीक है, ताकि उसमें आप ये नहीं हो कि आपने एक फिल्टर लगाया उसमें प्रोडक्ट नहीं निकले और आप मायूस होकर बैठ गए। इस तरह से नहीं करना है, आप फिल्टर्स के साथ खेलें। ठीक है, ये आपके पास खेलने के लिए। ठीक है, अब ये न्यू थर्ड पार्टी एफबीए इसको भी छोड़ दें। ठीक है, न्यू थर्ड पार्टी एफबीएम ये हमारे पास काम आएंगे ड्रॉप शिपिंग में। सही है, जब मैं आपको समझाऊंगा। बाकी ये सारे फिल्टर्स हमने छोड़ देने हैं, हमारे काम के नहीं है। अब ये पूछ रहा है कैटेगरीज। ये वो सारी वो कैटेगरीज हैं जो अमेजोन पर सेल हो रही हैं। ठीक है, हमने ऐसी कैटेगरी निकालनी है जो हमारे लिए आसान हो। जो आसान कैटेगरीज हैं जिसमें हेल्थ एंड हाउस होल्ड आ जाता है, होम एंड किचन आ जाता है, ठीक है, ग्रोसरी आइटम आ जाते हैं, पेट सप्लाईज आ जाता है, ऑफिस सप्लाईज आ जाता है। अ, हमको ये कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब जैसे यूएसए में पेट हर कोई पालता है, ठीक है, तो हम कर लेते हैं पेट सप्लाईज। अब आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स कम होते जा रहे हैं। अब ये पूछ रहा है न्यू ऑफर काउंट। न्यू ऑफर काउंट क्या होता है, और से सुनिएगा। कुछ प्रोडक्ट्स अमेजोन पे ऐसे होते हैं जिसपे सिर्फ एक सेलर बैठा होता है, वो यूजुअली होता है प्राइवेट लेबल। प्राइवेट लेबल क्या होता है कि वहां पे आप अपना खुद का ब्रांड बनाते हैं और वो आपके अलावा कोई नहीं बेच सकता, वहां पे ब्रांड रजिस्ट्री होती है। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे मुख्तलिफ सेलर्स बैठे होते हैं, और यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट्स पे जो है वो एफबीए होलसेल और ड्रॉप शिपिंग चल रही होती है, जहाँ एक प्रोडक्ट को मल्टीपल सेलर्स बेच रहे होंगे। मैं आपको कुछ दिखाऊंगा अभी जब हम फिल्टर लगा के प्रोडक्ट निकालेंगे, तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट सेलर्स बैठे होते हैं। अब हमें ऐसे भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिसमें कोई 50 सेलर बैठे हो, और या हमें ऐसा भी प्रोडक्ट नहीं चाहिए जिसमें सिर्फ दो सेलर बैठे हो। तो ये भी हम एक एवरेज के हिसाब से काम करते हैं, हम उसको कर देते हैं 4 से 15 सेलर। अब ये देख रहे हैं आपसे 5,280 प्रोडक्ट रह गए। ठीक है, अगेन ये सब हम छोड़ देंगे। ठीक है, और ये कॉलम भी हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें हम कर सकते हैं थर्ड पार्टी भी कर सकते हैं। बाय बॉक्स क्या होता है,
बाय बॉक्स ये होता है भाई कि हम जब ये अमेजोन की वेबसाइट पे गए, हमने ये प्रोडक्ट खोला हुआ है। सही है। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है न्यू 3, यानी कि इस प्रोडक्ट पे 3 सेलर्स बैठे हुए हैं। बाय बॉक्स इसके पास है, बाय बॉक्स इसको देखें अमेजोन के पास है, यानी कि इस प्रोडक्ट पर अमेजोन है। इस पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, शिप फ्रॉम अमेजोन। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एज अ बायर amazon.com पर आए, ठीक है, हमने कुछ खरीदना है। हम जब खरीदने आते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन बेच रहा है, हमें प्रोडक्ट समझ में आता है, हम बाय नाउ करते हैं, पेमेंट करते हैं और चेकआउट कर जाते हैं। उस टाइम पर बाय बॉक्स जिस सेलर के पास होता है वो सेल उस सेलर के पास जाती है। किस सेलर के पास बाय बॉक्स है वो हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। जैसे इस वक्त इस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स अमेजोन के पास है, यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, ठीक है, शिप फ्रॉम अमेजोन। अगर यहाँ लिखा होता सोल्ड बाय XYZ, वो XYZ सेलर होता, शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी कि वो अमेजोन के वेयर हाउस से प्रोडक्ट शिप हो रहा है। अगर यहाँ लिखा होता सोल्ड बाय XYZ, शिप फ्रॉम XYZ, इसका ये मतलब होता कि वो सेलर इस वक्त FBM कर रहा है, FBA नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये यहाँ पर बाय बॉक्स जिस सेलर के पास है वो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होता है, ठीक है। तो हम जो है हम FBA सेलर्स हैं, ठीक है, तो हम हैं थर्ड पार्टी सेलर्स। तो हम यहाँ इसको थर्ड पार्टी कर देते हैं कि जो भी प्रोडक्ट निकाले उसमें बाय बॉक्स थर्ड पार्टी सेलर्स यानी कि FBA के पास हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूछता है, सब छोड़ दें फिर आ जाए वेरिएशन। अच्छा, हम वेरिएशन वाले प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं, यानी कि वेरिएशंस क्या होती हैं, बाज दफा कलर की होती हैं। एक प्रोडक्ट ब्लू कलर में, रेड में है, येलो है, तो वो जो कलर्स हैं वो वेरिएशंस हैं। इसी तरह साइजेस की वेरिएशन होती है। यानी कि कोई प्रोडक्ट है, उसकी उसका साइज है 10x10, 15x15, 20x20, तो ये वेरिएशंस होती हैं। मैं यूजुअली ऐसे प्रोडक्ट निकालता हूँ जिसमें वेरिएशंस ना हो, ठीक है। ये देखें आप, 1600 प्रोडक्ट्स रह गए। इसको हम छोड़ के नीचे आएंगे, रेटिंग, ठीक है। ये पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की रेटिंग कितनी होनी चाहिए, फ्रॉम 2, यानी कि फ्रॉम मिनिमम कितनी होनी चाहिए। मिनिमम इसको कर देते हैं 3.5, टू मैक्सिमम जितनी भी चाहे हो। इसी तरह से रिव्यू काउंट के रिव्यूज कितने होने चाहिए, हम कर देते हैं फ्रॉम मिनिमम रिव्यू 100, मैक्सिमम चाहे जितने भी हो। आप ये प्रोडक्ट पे नजर रखें कितने कम होते जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वेट। हमने आइटम यहाँ पे वो ग्राम्स में वेट पूछ रहा है, तो क्योंकि अगर हम अमेजोन वेयर हाउस में सामान रखवा रहे हैं तो वो वजन के हिसाब से भी चार्ज करता है, ठीक है। हमने स्मॉल या मीडियम साइज प्रोडक्ट्स पे काम करना है, तो हम कह देते हैं कि भाई हम 2500 ग्राम यानी कि 2.5 kg, इससे ज्यादा का प्रोडक्ट ना हो। तो ये कितने हो गए, 1068 प्रोडक्ट्स इसने निकाल लिए हैं। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। एंड देन यू क्लिक ऑन फाइंड प्रोडक्ट्स। अब ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास आ गए हैं, ठीक है ना। अब ये जैसे आप देख सकते हैं, ये 1000 प्रोडक्ट्स हैं। ऑब्वियसली हम एक दफा में ये पूरे 1000 प्रोडक्ट्स नहीं देख सकते, तो इसको यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है, एक्सेल फाइल में। और हम फिर आराम आराम से बैठ के सारे प्रोडक्ट्स देखते हैं। तो ये आपके पास लिंक भी आ गया, ठीक है। ये आपका पास एसियन आ गया, आप एसियन डाल डाल के सर्च कर सकते हैं, सही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपने कीपर खोला हुआ तो आपने कैसे प्रोडक्ट निकालना है। हम यहाँ अमेजोन के लिंक पर क्लिक करते हैं, ये प्रोडक्ट हमारे पास खुल गया है, सही है। 1599 का बिक रहा है। हमने सबसे पहले देखना है कि बाय बॉक्स किस सेलर के पास है। अच्छा, अब आप यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है सोल्ड बाय मुशर सीक्रेट, शिप फ्रॉम अमेजोन, यानी कि मुशर सीक्रेट जो सेलर है उसके पास है, और अमेजोन वेयर हाउस में से रखवाया हुआ है। अब एक और चीज देखें आप, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मुशर सीक्रेट, ठीक है, और ये सेलर का नाम क्या है, मुशर सीक्रेट। इसका मतलब ये ब्रांड खुद बैठ के बेच रहा है वहां पे,
अगर तो ये ब्रांड खुद बेच रहा है तो फिर हमारा बेचना बेकार है। ठीक है। अभी बता रहे हैं चार सेलर्स और हैं, आप चार सेलर्स की प्राइस देख लें। यहाँ पे हम चार सेलर्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये 1759 का बेच रहा है, 1899 का बेच रहा है। ठीक है। ये अब चूंकि ब्रांड बैठा हुआ है, ब्रांड से हम प्राइस में compete नहीं कर सकते, तो हम इस प्रोडक्ट को बंद कर देते हैं। मेरे हिसाब से ये प्रोडक्ट काम का नहीं है, हम दूसरे प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। सॉरी, ये ईबे का लिंक खुल गया। पेट लैब कंपनी डॉग डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। ये आई थिंक डॉग का माउथ वॉश या टूथपेस्ट है। ठीक है। अब इसमें बाय बॉक्स किसके पास है? डिलीवर एवरी 2 मंथ्स। बाय बॉक्स इसमें किसी को नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये फ्री टू डिलीवरी मंडे। अच्छा, इसमें अभी अमेजोन ने किसी को भी बाय बॉक्स नहीं दिया हुआ। इसमें आप यहाँ पे जो अदर सेलर्स ऑन अमेजोन बैठे हुए हैं उनसे आकर खरीद सकते हैं। ठीक है ना, किसी आप अपनी मर्जी से किसी भी सेलर से खरीद सकते हैं। इसमें 5 सेलर्स बैठे हुए हैं। ठीक है। आप किसी के पास भी ऐड टू कार्ट करेंगे, उस सेलर के पास सेल चली जाएगी। सही है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर सकते हैं। 35 का बिक रहा है। एक और तरीकेकार है कि कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। एक एक्सटेंशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप गूगल पे जाएं, वहां लिखें OS एड ऑन, ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ठीक है। ये फ्री की एक्सटेंशन है। आपके पास लिखा हुआ आएगा ऐड दिस टू क्रोम, आप इसको ऐड कर लें। ठीक है। क्या होगा, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे काउंट स्टॉक OS एड ऑन, या यहाँ आपके पास ऊपर आ जाएगा एक्सटेंशंस में ऑनलाइन सेलर एड ऑन। ये आपको तमाम सेलर्स भी बता देगा और बता देगा उनके पास कितना स्टॉक है। ठीक है। अब देखें अगेन, यहाँ पे पेड लैब भी बैठा हुआ है जो कि ब्रांड है, और 1000 क्वांटिटी लेकर बैठा हुआ है। सही है। तो यहाँ पर भी ब्रांड डोमिनेंस है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ब्रांड डोमिनेंसी हो, हम उस प्रोडक्ट पे काम नहीं करते हैं। ठीक है, हम इसको भी बंद कर देते हैं। अब 1000 प्रोडक्ट निकले हैं तो कोई इतनी आसानी से आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। ठीक है ना। हम दूसरा प्रोडक्ट खोलते हैं। 2249 का बिक रहा है ये। इसमें बाय बॉक्स है जेड कोएट के पास, amazon से शिप हो रहा है। हम काउंट स्टॉक OS एड ऑन में जाके देख लेते हैं कि इस पे कितने सेलर्स बैठे हुए हैं। थोड़ा नेट भी स्लो चल जाता है कभी कभी, पाकिस्तान है। ये देखें, ये सारे सेलर्स बैठे हैं। ये भी बता देगा कि FBA कितने हैं, FBM कितने हैं, यानी कि कितने लोग अमेजोन वेयर हाउस में उन्होंने सामान रखवाया हुआ है, कितने लोग खुद से शिप कर रहे हैं। ठीक है। ये उनकी क्वांटिटी भी बता रहा है स्टॉक की। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम आगे चल के देखते हैं ये कीपा के ग्राफ्स। अच्छा, ये ग्राफ देखकर भी आपने कोई घबराना नहीं है। सही है। ये येलो का मतलब है कि अमेजोन आके बैठा है। अगर आप स्क्रीन पर देखें, मैं इसको बाकी सब बंद कर देता हूँ। ये आप देखें जो ग्राफ में अक्टूबर 24 और अक्टूबर 16 के बीच में जो छोटी छोटी येलो लाइंस हैं, पे November 16 और 23 के बीच में, इस पीरियड में अमेजोन आकर यहाँ पर बैठा है। अमेजोन ने इस प्रोडक्ट को बेचा है यहाँ पर आकर इस पीरियड में। ये दिखा रहा है कि सेल्स रैंक
कितना इसका था, 830 से ये वेरी करता गया है, नीचे आता गया है, ऊपर जाता गया है, ठीक है, बढ़ता गया है ये। सही है। इस वक्त इसका सेल्स रैंक कितना है? हम यहाँ जाएंगे कीपा में, डेटा में, और यहाँ प्रोडक्ट डिटेल्स आएंगी अभी। सेल्स रैंक करंट बता रहा है 1632, विच इज वेरी वेरी गुड। ठीक है। बेशक पिछले कुछ महीनों में ये 800 से 1600 पर आया है, बट स्टिल अ वेरी गुड सेल्स रैंक। ठीक ठीक है। दूसरा हम देखते हैं बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, यानी कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि जहां बाय बॉक्स या एक ही सेलर के पास हो, यानी कि ये जो सेलर है यहाँ पे जेड क्वार्ट, ये ना हो कि 60% 70% बाय बॉक्स इसी के पास है। अगर तो तमाम सेलर्स में बाय बॉक्स इक्वली या आगे पीछे रोटेट हो रहा है, तो इसका मतलब वो अच्छा प्रोडक्ट है, हम उस पर काम कर सकते हैं। हम जाएंगे बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स, सॉरी मैंने गलत लिंक पे क्लिक कर दिया। बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे और हम देखेंगे 90 डेज का एवरेज। 90 डेज का एवरेज अगर हम देखें तो ये एक ही बंदे के पास बाय बॉक्स अमेजोन ने दिया है। ठीक है, एक तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा है, दूसरा ये कि बाकी जो सेलर्स हैं आए गए हैं। हम इनकी क्वांटिटी देख रहे हैं 30, 4, 38, ये लोग आए गए हैं, इनका स्टॉक खत्म हो जाता है इस वजह से, क्योंकि इस बंदे के पास जो है वो स्टॉक सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट भी हमारे काम का नहीं है। हम थोड़ा और नीचे से कोई प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, अमेजोन पर क्लिक करते हैं। अच्छा, यहाँ पे बाय बॉक्स देखें, नोमिडी के पास है, सोल्ड बाय नोमिडी, शिप फ्रॉम अमेजोन। सही है। ये बता रहा है कि 5 सेलर्स और हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हो सकता है बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत अच्छी ना हो, एक बंदे के पास 1000 है। ठीक है, और ये भी एफबीए कर रहे हैं इन्होंने, मतलब स्टॉक रखवाया है अमेजोन के वेयर हाउस में। सही है। हम यहाँ जाके देखते हैं, अगर हम अमेजोन पर आते हैं, अमेजोन इस प्रोडक्ट पे नहीं आया है, कहीं भी ग्राफ में येलो लाइन नहीं है। हम जाते हैं डेटा में, इसका सेल्स रैंक देखते हैं कितना है। करंट सेल्स रैंक है 4000, वेरी गुड, क्योंकि हमारे पास लिमिट है 50,000 की। ठीक है, हम चले जाते हैं बाय बॉक्स स्टेटिस्टिक्स में। ठीक है, 90 डेज पर हम जाते हैं, तो हाँ यहाँ थोड़ी बेहतर सिचुएशन है। अगेन 54% नॉमिडी के पास है, बाकी के पास 18%, 18%। बहुत डिपेंड करता है कि आपके पास स्टॉक कितना है। अगर आपके पास स्टॉक ज्यादा होता है, आपको बाय बॉक्स मिलता है। ठीक है ना। स्टॉक कम होगा तो जब भी मिलेगा बाय बॉक्स, लेकिन कम मिलेगा। अब यहाँ तक तो ये प्रोडक्ट सही है। ठीक है, हम यहाँ पे, हमको कामयाबी हो गई, हमको एक बेहतर प्रोडक्ट मिल गया है, बट अभी तक हम फाइनल नहीं कर सकते प्रोडक्ट। हमने अब ये देखना है कि इस प्रोडक्ट पर एवरेज सेल्स कितनी आ रही है। उसके लिए हम जाते हैं, एक वेबसाइट है, गौर से देखिएगा, एफबीए टूल किट। एफबीए टूल किट पर हम जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज दी हैं, हमने किस कैटेगरी में प्रोडक्ट निकाला था, पेट सप्लाईज में। ठीक है ना। तो हम पेट सप्लाईज में जाएंगे, ये आप देख लें, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ग्रोसरी है, ऑफिस प्रोडक्ट्स है। ये आ गया आपका पेट सप्लाईज। यहाँ पे कहता है एस्टिमेटेड सेल्स पर डे फॉर द रैंक, यानी कि यहाँ पे हमने डालना है बीएसआर। तो भाई बीएसआर कितना था, हम अगेन प्रोडक्ट डिटेल में जाते हैं। 4105, 4105। अच्छा, ये रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं होते, एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं। 4105, तो ये बता रहा है दिन की तकरीबन 29 यूनिट सेल हो रहे हैं। पिछले दिन 17 बिके थे, विच इज नॉट बैड, कंसिडरिंग के हमारे पास कितने सेलर बैठे हुए थे इसमें। यहाँ पे लिखा आ रहा है न्यू 5, 5 सेलर्स हैं। यहाँ से हम ओएस एड ऑन से भी कंफर्म करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेलर्स बैठे हुए हैं और जिनकी ऑलमोस्ट सेल है 30 यूनिट्स। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ये कंसिडर करेंगे कि हम जो हैं वो होंगे छठे सेलर।
तो हम कैलकुलेट करेंगे कि एवरेज सेल पर सेलर पर डे कितनी आ रही है, कंसिडरिंग के 6 सेलर्स है, मतलब 5 अभी बैठे हुए हैं और हम कहते हैं कि छठे हम होंगे, 30 डिवाइड बाय 6। एवरेज सेल पर डे पर सेलर 5, विच इज नॉट बैड, कंसिडरिंग द फैक्ट कि हमने कोई एक प्रोडक्ट तो लिस्ट करना नहीं है, हमने मल्टीपल प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं। फॉर एग्जांपल हमने 10 प्रोडक्ट भी लिस्ट किए हुए और उनके हर प्रोडक्ट की सेल जो है वो 5 या 4 यूनिट्स पर डे आ रही है, तो सही है, बुरा नहीं है, अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट पास हो गया है। मैं इसको बुक मार्क कर देता हूँ, क्योंकि हमने आगे चल के इसके को ब्रांड को कांटेक्ट करना होगा, तो मैं यहीं से आपको दिखाऊंगा कि ये प्रोडक्ट हमने निकाला, तो ये इसके ब्रांड को किस तरह से कांटेक्ट किया जाएगा। समझ में आ गया बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स ये होता है कि जिस टाइम पे सेल होती है तो जिस सेलर के पास सेल जाती है उसके बाद बाय बॉक्स होता है। यहाँ पे सब बाय बॉक्स है नोमिडी के पास। सही है, मैं एज अ बायर आया, मैंने बाय नाउ किया, मैंने नहीं देखा किसके पास बाय बॉक्स है, बट क्योंकि हम सेल कर रहे हैं, हम सेलर हैं, हमें ये देखना है कि भाई बाय बॉक्स किसके पास है। हमारे लिए ये चीज मैटर करती है। ठीक है, तो ये था आज का पहला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको प्रोडक्ट हंटिंग का पहला तरीकाकार बताया है। ठीक है, कि किस तरीके से कीपा पे जाकर हमने प्रोडक्ट को निकालना है, ये पहला तरीका था। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रोडक्ट हंटिंग का दूसरा तरीकेकार इस्तेमाल होता है, जिसे हम कहते हैं रिवर्स सोर्सिंग। ठीक है, तो रिवर्स सोर्सिंग में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से जो दूसरा तरीका है उसको अपनाया जाए अच्छे प्रोडक्ट्स निकालने के लिए। एंड देन वी विल गो टूवर्ड्स ब्रांड कम्युनिकेशन। तो आई होप यू एंजॉय द लेक्चर, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आप लोग को बताएंगे कि रिवर्स सोर्सिंग किस तरीके से होती है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।